जहां एक और फरीदाबाद का सिविल अस्पताल वर्षों से सुविधाओं और संसाधनों की कमी को लेकर चर्चा में रहता है, वहीं मेवला महाराजपुर का शहरी स्वास्थ्य केंद्र यूएचसी पूरे हरियाणा में प्रेरणा का स्रोत बनकर उभरा है। आधुनिक सुविधाएं, बेहतरीन साफ सफाई, हरियाली और मरीजों का अनुकूल वातावरण के चलते इस यूएचसी को हरियाणा में सर्वश्रेष्ठ अस्पताल का सम्मान मिल चुका है। अस्पताल परिसर का माहौल किसी निजी या 5 स्टार अस्पताल से कम नहीं है दिखाई देता है। वहीं आपको अलग अलग प्रतिमाएं, तथागत गौतम बुद्ध, सरस्वती और अलग अलग प्रतिमाएं, साथ ही घने पेड़ पौधे आपको अस्पताल परिसर में दिखाई देंगे। आपको बता दें, एमआरओ डॉक्टर मीनाक्षी के नेतृत्व में अस्पताल की तस्वीर पूरी तरीके से बदल गई है। उन्होंने मरीजों की सुविधाओं के लिए अपनी जेब से करीब 10 लाख खर्च कर इंटीरियर, पौधे, सोफे और अन्य व्यवस्था कराई है। पहले जहां प्रतिदिन केवल 50 मरीज आते थे, अब वहां पर 300 से 500 मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं। स्वास्थ्य विभाग अब इसे 200 बेड के आधुनिक अस्पताल के रूप में विकसित करने की तैयारी कर रहा है, जहां भविष्य में डायलिसिस, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर और आयुष्मान सहित कई नई सुविधाएं लोगों को मिलेंगी। वहीं बता दें आपको, मेवला महाराजपुर यूएचसी की यह सफलता साबित करती है कि इच्छा शक्ति, बेहतर नेतृत्व और मरीजों के प्रति समर्पण हो तो सरकारी अस्पताल भी उत्कृष्ट सेवाओं का उदाहरण बन सकते हैं। मैं प्रेम सिंह बढ़ाना, गांव आनंदपुर का रहने वाला। बात करें इस स्वास्थ्य केंद्र की, तो यहाँ पर जो है किस किस तरह की सुविधाएं मिल रही हैं, कितने संतुष्ट हैं, कितने असंतुष्ट हैं? देखो, यहाँ पूरी सुविधा मिलती है, हर तरह की सुविधा मिलती है और हम सब तरह संतुष्ट हैं। और मैडम ने अपनी जेब से पैसे लगा करके इस बिल्डिंग की सफाई और खिलावट दी, जबकि यहाँ तक है कि जो भी हम जैसे वर्कर हैं इनके, वो भी हम मेहनत करके इनके साथ लगे। 9 महीने पहले ये कबूतर खाना था। अच्छा। हाँ, इसमें धूल, मिट्टी, बीट, लेटरिन, सब चीज कुत्ते बैठे रहते, लेकिन 9 महीने के अंदर जो चवन मैडम ने किया है वो कोई नहीं कर सकता। सरकारी अफसर कौन घर से पैसे लगा, जेब से भी पैसा लगा रहा है। सारी जो साज सज्जा कर रहे हैं, हाँ, ये सब जेब से लगा रहे हैं। अभी खाते से कोई पैसा नहीं आ रहा, जेब से लगा रहे हैं। लगता है कि उनको पर्सनल इंटरेस्ट भी है कि भाई अस्पताल में ये उनको कहना है मेरे को कामयाब करनी है हॉस्पिटल, बस ये उनका रहा। कुछ आरोप भी लग रहे हैं डॉक्टर मैडम के ऊपर कि जो है यहाँ दरवाजा बंद कर दिया गया है या लोगों को समस्याएं आ रही हैं, ऐसा कुछ दिखाई दिया आपको? ऐसा कुछ कोई नहीं दिखाई दिया, ये सब झूठे बात है। ना मैडम इस मामले में कभी करना चाहती, ना कभी मैडम ने अपने दिल में ये सोचा कि मैं बंद करूं या ना करूं। मैडम के लिए कोई अगर ये बात कहता है तो जो समझो उसका बेड़ा गर्क है। क्या नाम है आपका? ओमकार, ओमकार, कहाँ से आए हैं? अनखीर गांव से। अच्छा, तो आपके साथ कौन पेशेंट है और क्या समस्या थी? मेरी वाइफ है, इसको ब्लड कम है तो उसका यहाँ पे ग्लूकोज चल रहा, मतलब ब्लड का चल रहा है। तो बात करें यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं की, किस तरह से जो है सेवाएं दे पा रहे हैं, कोई समस्या तो नहीं है? नहीं, यहाँ पे कोई समस्या नहीं है, फैसिलिटी भी सही है और डॉक्टर मतलब सुनवाई अच्छी कर रहे हैं बीके से। कभी किसी सरकारी संस्थान में इस तरह की सेवाएं देखी हैं कि मिल रही है? क्योंकि बीके सिविल अस्पताल को धक्के ही खाने पड़ते हैं, पहले ओपीडी कार्ड के लिए, फिर डॉक्टर की लाइन के लिए। नहीं, पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे मतलब क्या है कि फैसिलिटी अच्छी है, सुनवाई ज़्यादा है और यहाँ पे मतलब काफ़ी कुछ अच्छा है, साफ़ सफाई भी है। तो एक दिन पहले या 2 से 3 दिन पहले भी ना एक यहाँ पर किसी का कोई आरोप लगा रहा था कि भाई मैडम ने यहाँ से पीएससी सेंटर कुछ कहीं ताला लगा दिया है, तो कोई ऐसी दिक्कत? नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल है और सब कुछ ठीक है। संतुष्ट हैं आप? हाँ जी। पहले भी आते रहे हैं मतलब? हाँ, पहले भी आते हैं। हाँ जी, जब भी समस्या होती तो यही आते हैं। आराम मिलता है आपने? हाँ जी। क्या नाम है आपका और इस हेल्थ डिपार्टमेंट सेंटर में जो है आप किस पद के तौर पर जो है कार्यरत हैं जी। और यहाँ की जो व्यवस्थाओं के बारे में क्या कहना चाहिए? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मीनाक्षी तन्वर है। मैं सीनियर मेडिकल ऑफिसर हूँ यूएचसी मेवला महाराजपुर में। और इस वक्त हमारे हॉस्पिटल में ओपीडी, आईपीडी, गायनी, सर्जरी, ऑर्थो, ये सारी सुविधाएं मतलब हैं। और हमारे पास में लेबर रूम की 24 घंटे 24/7 की सर्विसेज हैं। अभी हमने सुना है कि हरियाणा सरकार के द्वारा है नवाजा भी गया है खास तरीके से, वो क्या है? जी, ऐसा है कि हमारा हॉस्पिटल
मॉडल हॉस्पिटल के रूप से सिलेक्ट हुआ है। आगे देखें क्या करते हैं हम लोग और कितना हमें सपोर्ट मिलता है। जब यहाँ पर एंटर करते हैं तो एक बड़ी पॉजिटिव वाइब आती है। जी जी यहाँ का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या इंटीरियर की बात करें, जी बहुत ऐसा लगता है कि जैसे घर में आ गए या जी 5 स्टार होटल के अंदर आ गए। तो इसका जो जी माहौल काफ़ी बदला है। तो जी ये सोच कहाँ से आई, और कहा जा रहा है कि हम्म, आपने पर्सनल इंटरेस्ट से भी कुछ जी खर्चा किया है जी लाखों रुपए, और जी समाज सेवी या सहयोगियों से जी भी सहयोग लिया। जी क्या-क्या जी सहयोग अपनी तरफ से किया है और हाँ क्या जो है लोग समाज से जो लिया है आपने? जी, सहयोग अपनी तरफ से तो काफ़ी कुछ ही है ऐसा, उसको गिनवाना तो क्या गिनवाऊँ, काफ़ी काफ़ी कुछ है। बट सिर्फ़ भाव यही था कि पेशेंट केयर में हमें चीज़ें आनी चाहिए, और मेरे साथ में बहुत सारे एनजीओज़ भी जुड़े हुए हैं, जैसे जनदल है, एनके गुप्ता सर हैं, बलबीर घुमन सर हैं, प्रीति मैडम है, प्रीति श्रीवास्तवा मैडम, और बहुत सारे लोग हैं और हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य और मंत्री जी खुद भी हैं यहाँ पर, अदला खां सर, उन्होंने भी काफ़ी हमारी हेल्प की है। तो सब लोग हमारे साथ में एक परिवार की तरह जुड़े हैं सर। काफ़ी अच्छा सहयोग रहा है सबसे। हमें उन्होंने एसी भी डोनेट करे हैं। मंत्री जी की तरफ से 10 एसी डोनेट हुए हैं। एक वाटर कूलर ऊपर अभी डोनेशन में आया है, प्लस एक डोनेशन में हमें दर्शन दरबार की तरफ से वाटर कूलर मिला था 80 लीटर की कैपेसिटी का। 2 टीवी डोनेट हुए हैं, और कुछ अलमारियाँ, और हमारे पास में फ्रिज डोनेट हुआ है एक। ये सब डोनेशन में मिला है। अच्छा, यहाँ जब क्योंकि पूरा जो माहौल देखें, पूरा एम्बियंस बड़ा अच्छा बना हुआ है, बाहर जी म्यूज़िक भी चल रहा है, जी ताकि जो आने वाला है, क्योंकि हम्म म्यूज़िक भी एक दवा का काम जी करता है। जी जी उसके अलावा पेड़-पौधों का भी जी आपने जी लगाए हैं आर्टिफ़िशियल भी, लेकिन ज़्यादातर ऑक्सीजन वाले पौधे ऑक्सीजन भी जो वाले, अंदर हाँ जी लगाए हुए हाँ जी हैं। हाँ तो जी ये कहाँ से सोच आई कि इस तरह का जो है माहौल मरीज़ों को देना है? जी, क्योंकि हम भी जब जाते हैं किसी हॉस्पिटल में, हम भी एक ऐसा पॉजिटिव एनर्जी अगर मिलती है तो हमारा दर्द थोड़े टाइम के लिए कुछ कम हो जाता है, डाइवर्जन आ जाता है, आप पेन भूल जाते हो, आप चीज़ों में खो जाते हैं। और हम कहते हैं ना, प्रकृति से बड़ा क्या है? तो प्रकृति के साथ में फाउंटेन्स भी हैं। फाउंटेन की जो एनर्जी है वो कहते हैं पॉजिटिव एनर्जी है। जब आप एंटर करते हो तो आपको फाउंटेन की आवाज़ भी आती है, और पानी का स्तोत्र है। तो वो जो पॉजिटिविटी है, दैट वो हर जगह हमने इस तरह से वास्तु को यूज़ करके कुछ-कुछ चीज़ें करके हमने करा है, ताकि यहाँ पर आने वाला पेशेंट कुछ टाइम के लिए अपना दर्द भूल जाए और पूरी तरह से स्वस्थ होकर यहाँ जाए। मूर्तियाँ भी देखी जा रही हैं, धार्मिक जी, मूर्तियाँ, जी, माँ सरस्वती की बात करें जी, या बुद्धा जी की बात करें, जी, उनके बहुत खूबसूरत फाउंटेन भी जी, इंस्टॉल किए गए हैं। जी। उसके बारे में क्या कहेंगे? अ, जी, मुझे अच्छा लगता है कि पेशेंट्स थोड़ा खुश होकर जाएँ। इनफैक्ट हमने चेयर्स भी, एसेंट चेयर्स, सोफ़ाज़ पेशेंट में रखा है, ताकि जो पेशेंट आएँ, उनको फ़ील हो कि हम वीआईपी हैं। हम इस पेशेंट के लिए एक लाइन में नहीं हैं, हम भी इम्पोर्टेंट हैं। और जब आप किसी भी इंसान को इम्पोर्टेंस देते हैं, तो वो अपने आप आधी बीमारियाँ तो ऐसे ही ठीक हो जाती हैं। एक और चीज़ है, इतना कुछ आप यहाँ कर रहे हैं, क्योंकि सिविल अस्पताल में भी नहीं दिखाई देता जी, है। जी, आपकी इच्छा शक्ति को जी, साधुवाद है। और इसके अलावा बात करें स्टाफ की, जी। स्टाफ की आपने कमी भी, क्योंकि अभी ऑफ रिकॉर्ड बात हो रही थी, आपने हुँ। कमी भी काफ़ी बताई है। जी। उसके बावजूद इतना कुछ संभव कैसे है? सर, जब आप पॉजिटिवली मोटिवेटेड होते हो ना, आप कहीं पर भी जाइए, अगर आप खुश हैं ना, आप अपने सारे तरफ लोगों को खुश करते हैं। अगर आप पॉजिटिवली मोटिवेटेड हैं, आपका स्टाफ मोटिवेट ज़रूर होगा, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आप काम कर रहे हो तो लोग भी काम करते हैं, आपको देखकर काम करते हैं। तो मैं स्टाफ हमारा बहुत अच्छे से मोटिवेटेड है, हम ध्यान रखते हैं उनका बहुत ज़्यादा, चाहे वो किसी भी तरह से है, ध्यान रखा जाता है। और आई थिंक जब आप किसी को, somebody feels important, हुँ। things do happen, वो कहते हैं ना, जादू फिर भी होता है। कमियों के बावजूद अच्छा काम कर रहे हैं, जी। लेकिन अगर ये कमियाँ दूर हो जाएँ, ऐसी क्या-क्या कमियाँ हैं जो आप सरकार से चाहेंगी, वो हम्म आपकी कमियाँ पूरी करें हम्म ताकि और अच्छे से काम करें? क्या जी माँग है? सर, पहले तो एसडीएच बनाने के लिए, सब डिविजनल हॉस्पिटल बनाने के लिए मेरी एक डिमांड है कि अगर हमारा हॉस्पिटल सब डिविजनल हॉस्पिटल बन जाता है तो हम ज़्यादा पेशेंट ट्रीट कर पाएंगे, हमारे पास ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, ज़्यादा इक्विपमेंट्स होंगे, डॉक्टर्स होंगे, स्टाफ होगा, तो हमारा जो जो अलग अलग चीज़ें हैं जो हम डिमांड करेंगे वो साथ में ही पूरी हो जाएंगी।
और अगर हमारे पास में इस वक्त अगर हमें स्टाफ दे दो और हमें ऑपरेशन के लिए भी कुछ कुछ चीज़ें, जैसे कि हमें ऑर्थो इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत है, कुछ कुछ इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है, अगर हमें वो सब चीज़ें, स्टाफ में हमारे पास नर्सिंग स्टाफ भी चाहिए, हमें स्वीपर्स भी चाहिए, क्योंकि पूरे हॉस्पिटल में एक बड़ा हॉस्पिटल है, इसमें अगर 4 स्वीपर्स मुझे इस वक्त दिए, मेरे पास जीडीए एक ही है जिसने 1-2 दिन पहले ज्वाइन किया है। अगर हमारे पास में स्टाफ हो जाए जो कि हर फ्लोर पर, बेशक हमें इस वक्त एक ही स्टाफ दे दें, तो हमारे पास में राउंड द क्लॉक 10 स्टाफ में भी हम हॉस्पिटल बहुत अच्छी तरह से चला लेंगे। क्योंकि हमने ऊपर कुछ पेशेंट्स से भी बात करी थी, जी। उन्होंने कहा था 1 साल पहले जब आप नहीं थे जी। या आपको हैंड ओवर किया गया होगा ये यूएससी सेंटर, जी। तो कबूतर खाना था। जी। 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 तो क्या लगता है ये सब सुविधाएं अगर आपको मिल जाती हैं तो जी। आपने तो वैसे इसको 5 स्टार होटल की तरह बना ही दिया है, तो आगे और ज़्यादा जो है, क्योंकि बीके सिविल अस्पताल को भी काफ़ी राहत जी। मिलेगी, जी। क्योंकि लोग यहाँ आने लगेंगे, जी। जी। तो जी। सुविधाएं मिल जाएंगी तो जी। लगता है। जी। जी। बिल्कुल सर, मैं तो चाहती हूँ पेशेंट आएँ, बहुत ज़्यादा पेशेंट आएँ और इतने अच्छे पेशेंट आएँ कि हम उनको ठीक ही करके भेजें। हमारा मोटिव ही ये है सर। क्योंकि आपकी इच्छा शक्ति है। और डॉक्टर्स को क्या कहना चाहेंगे जो अपनी सेवाएं देते हैं सरकारी अस्पताल में, क्योंकि बहुत कम, क्योंकि गिने चुने शायद मैंने आपको ही देखा है कि जिनमें इच्छा शक्ति बहुत ज़्यादा है, जी। उनको जी। क्या कहना चाहेंगे जो आगे युवा पीढ़ी भी है, जो जी। आगे नीट के एग्जाम भी वगैरह करके भी जो डॉक्टर बने, जी। चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, जी। जी। अपनी जी। सेवाएं किस तरह से देनी चाहिए? जी। अ, हमें हमेशा सिखाया गया है कि हमें डिसिप्लिन रहना है। एज अ डॉक्टर आप सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन होने चाहिए, डेडिकेटेड होना चाहिए, डिवोटेड होना चाहिए। ये 3 डीज़ अगर आपके पास में है, और एक एम्पैथी। अगर आप ये सोच लें कि पेशेंट को जो दर्द हो रहा है, अगर मुझे वो दर्द हो, मैं कैसा रिएक्ट करूँगी, मैं कैसी चीज़ें चाहूँगी, मैं कैसा सेवाएँ चाहूँगी, वो एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए जिसमें मुझे ठीक होना है। अगर आप ये सारी चीज़ें पेशेंट को सेंटर में रखकर आप ये सारी चीज़ें सोचेंगे, अपने आप को खुद को पेशेंट समझ कर करेंगे, तो सारी चीज़ें आपको पता चलेगा, आपको चाहिए होगा कि हम ये सब करेंगे तो हम ज़्यादा सुविधाएं और ज़्यादा सेवाएं दे पाएंगे। और जो हमने एक ओथ ली है, हम एक ओथ लेते हैं जब हम एक डॉक्टर बनते हैं, हम उस ओथ की सारी चीज़ों को फुलफिल कर पाएंगे। बहुत बहुत जी। धन्यवाद हमसे बात थैंक यू करने के लिए। सो मच।